अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम गुल अहमद टेक्सटाइल मिल स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। करंटली में 3 आवर टाइम फ्रेम के और 3 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो प्राइस ने ये जो फर्स्ट लेवल था इस लेवल को जब ब्रेक किया था तो यहाँ से ट्रेंड जो था वो ट्रेंड ने स्ट्रेंथ पकड़ी थी अपसाइड की तरफ, और प्राइस ने ये सेकेंड लेवल ब्रेक किया और उसके बाद प्राइस ने इस थर्ड लेवल के भी टॉप को ब्रेक किया। तो जो प्राइस ने यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मूव दी सारी की सारी, ये एक शो ऑफ करती है स्ट्रेंथ को, जिसके अंदर ना सिर्फ उसने 3 लेवल्स ब्रेक किए, जैसे कि फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है और ये थर्ड लेवल है। 3 लेवल्स ब्रेक किए प्लस प्राइस ने जो है यहाँ पर आपको एक मूव दी जो कि जिसकी करेक्टरिस्टिक शो करती है कि एक इम्पल्स वेव है। इम्पल्स वेव तभी आती है जब उसके अंदर बायर्स जो हैं वो प्राइस बहुत तेजी से ऊपर लेके जाते हैं बायर्स प्राइस को। इस मूव के अंदर भी आपको नजर आता है कि प्राइस कंटिन्यूसली जो है वो हायर हाइज बनाया और कहीं भी प्राइस ने लोअर लोस नहीं बनाए। जब प्राइस ने इस जोन के ऊपर इस जोन के ऊपर जब प्राइस ने अपनी इम्पल्स वेव कंप्लीट की तो उसके बाद से प्राइस जो है वो एक करेक्टिव फेस के अंदर है और प्राइस करंटली अभी एक करेक्टिव मूव के अंदर है। एक तो ये रीजन है कि ओवरऑल प्रीवियस ट्रेंड शो ऑफ करता है कि एक इम्पल्स आई, उसके बाद करेक्टिव आई, तो जो नेक्स्ट मूव आएगी वो एक इम्पल्स वेव आएगी। व्यूअर्स, इस लेवल पे गुल अहमद टेक्सटाइल मिल को कंसीडर करने की एक अदर रीजन ये भी है कि प्राइस जो है, मैंने आपको जैसे बताया, जब प्राइस ने ये लेवल ब्रेक किया था तो यहाँ से प्राइस ने जो थी वो एक अप मूव ली थी ऊपर की तरफ और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई थी। तो प्राइस दोबारा अपने इसी लेवल को रीटेस्ट करने आई है और प्राइस अपने उसी जोन के ऊपर खड़ी है। तो ये जो जोन है, जो आप कह सकते हैं कि 20 से लेके जो है 18 आप तक कह सकते हैं, ये वो जोन है जहां पे प्राइस को सपोर्ट रहेगी, क्योंकि यहाँ से ही प्राइस जब ऊपर की तरफ गई थी तो प्राइस ने अपना ट्रेंड जो था वो बेरिश साइड से बुलिश साइड पे कन्वर्ट किया था। तो इस लेवल पे अगर आप करंट लेवल से बाइंग करें या आप 18 तक के लेवल तक पे बाइंग कर सकते हैं, ये वो लेवल है जहां से प्राइस को बार बार आपको सपोर्ट देखने को मिलेगी। एक और तरीकाकार ये है कि आप थोड़ा और कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड लेना चाहते हैं कि मैं जो हूँ वो बिल्कुल भी रिस्क ना लूँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कर सकते हैं कि प्राइस जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती तब तक आप वेट करें, और जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे तो आप जो है वो एंट्री ले सकते हैं। व्यूअर्स, जैसे कि हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि ये लेवल जो है एक करंट लेवल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, जो जहाँ पे 18 से 20 के बीच में अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें देखें, हम लोग अपना टारगेट रखते हैं कि क्या हो सकता है और हमें क्या टारगेट रखना चाहिए अगर हम करंट लेवल से ट्रेड लेते हैं। देखिए, हमने ये चीज़ पहले डिसाइड की कि जो ये वाला लेवल था, ये जो सारी की सारी मूव थी, ये एक इम्पल्स मूव थी और ये सारी की सारी जो एक मूव आई है ये एक करेक्टिव मूव है। एक इम्पल्स आती है, उसके करेक्शन आती है, फिर इम्पल्स आती है, लेकिन हम कहते हैं कि प्राइस जो है बहुत एग्रेसिवली ऊपर नहीं जाती और प्राइस का जो ट्रेंड है वो वीकर होना शुरू हो जाएगा। तो उस केस में भी बेयर मिनिमम जो है प्राइस जो है वो करेक्शन जो है, लास्ट करेक्शन इसका 50% का जो लेवल है वो प्राइस जरूर रिटेस्ट करेगी। तो जो 22.90 का लेवल या 80 का लेवल जो है, ये वो लेवल है जिसको प्राइस जो है बेयर मिनिमम जो है वो आने वाले दिनों में जरूर टेस्ट करेगी। देखिए, जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप जो करना चाह रहे हैं उसमें ट्रेड किस तरह मूव होगी। पहली चीज तो ये कि प्राइस को ये लेवल टेस्ट करना करना है। दूसरी ऑप्शन ये है कि प्राइस जो है, हम कहते हैं कि प्राइस जो है वो यहाँ से स्ट्रेंथ लेती है, ना सिर्फ प्राइस 50 के लेवल को टेस्ट करती है बल्कि जो अपना लास्ट स्विंग हाई है, ये जो लास्ट स्विंग हाई है इसको भी टेस्ट करती है। तो ये आप जो है अपना सेकंड टारगेट रख सकते हैं। और जो थर्ड टारगेट है वो थर्ड टारगेट आप इसमें रखेंगे 31.41 का। देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि आप एक डे ट्रेडर हैं, आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, आप एक इन्वेस्टर हैं। इस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी सबके लिए मौजूद हैं। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लेवल है कि आप यहाँ से करंट लेवल से ट्रेड लें और 50% जो लास्ट रिट्रेसमेंट है, जो लास्ट करेक्शन है, उसका 50% का टारगेट सेट करें। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस इस लेवल को टेस्ट करेगी। अगर ट्रेंड स्ट्रांग हुआ तो प्राइस जो है अपने लास्ट स्विंग हाई को एक दफ़ा टेस्ट करेगी
और अगर ट्रेंड स्ट्रांग हुआ तो ना सिर्फ प्राइस स्विंग हाई को ब्रेक करेगी और एक नया हायर हाई बनाएगी। उस केस में जो है वो आप अपना टारगेट 31.41 का रख सकते हैं। इस स्टॉक के अंदर ये 3 लेवल्स आपको कंसीडर करने हैं। और वर्स्ट कम वर्स्ट कब ये सारी चीजें जो हमने सिनेरियो डिस्कस किया है, जो मैंने सारी बात डिस्कस की है, ये कब जीरो हो जाएगी कि मेरी बात की कोई यानी स्टॉक मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक परफॉर्म नहीं करता, और कब मुझे पता चलेगा कि स्टॉक जो है वो अब बुलिश नहीं रहा, वो तब होगा जब प्राइस वीकली बेसिस पे 18 के लेवल से किसी भी वीक 18 के लेवल से आपको नीचे की क्लोजिंग दे दे, तब आप स्टॉक में एंट्री ना लें। अदरवाइज इस स्टॉक के अंदर जो है वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड कर सकूं। मैंने आपको जो है वो लेवल्स बता दिए हैं, 3 लेवल्स बताए हैं। अपने मनी मैनेजमेंट और अपने कंफर्ट के मुताबिक जो है वो इस स्टॉक में ट्रेड लीजिएगा। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव आपको सिर्फ गाइडेंस देना था।